हेलो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजुलता सिन्हा और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ आप सभी लोगों के सामने। एक्चुअली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जब एडमिशन लेने जाते हैं या फिर अपने लिए कोर्सेज ढूंढ रहे होते हैं फैशन और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग, तो उन्हें टेक्सटाइल और फैशन में डिफरेंस जो है वो नहीं मालूम होता है। तो आज मैं वही चीज़ आप लोगों के सामने कवर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने खुद टेक्सटाइल और फैशन दोनों से स्टडी किया हुआ है, तो मुझे उसका डिफरेंस बहुत अच्छे से मालूम है। आप लोग चाहें तो कमेंट करके अपने क्वेश्चंस भी मुझसे पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो। अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ या कुछ नहीं बताती हूँ, और या फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे बताना चाहिए था, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, मैं पहले अपने बारे में आपको इंट्रो दे देती हूँ कि मैंने पहले 3 साल का डिप्लोमा किया है दिल्ली से ही। और डिप्लोमा मैंने किया है टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, जिसके सब्जेक्ट्स बहुत अलग होते हैं फैशन डिजाइनिंग से। और उसके बाद मैंने बीटेक की है फैशन डिजाइनिंग में। तो आप लोग सोचोगे कि बीटेक तो मतलब 4 साल का कोर्स होता है, मगर मैंने वो 3 साल का किया, क्योंकि 3 साल का अगर कोई डिप्लोमा करता है तो उसे लेटरल एंट्री मिलती है, तो 1 साल उसका कम हो जाता है और उसे सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है बीटेक में, अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो मैंने बीटेक में फैशन डिजाइनिंग की थी और डिप्लोमा में मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की थी। और इन दोनों के ही बीच में काफी सारे डिफरेंसेस हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। दोनों शायद आप कह सकते हैं कि दोनों फील्ड एक है, लेकिन जॉब और स्टडी और इन दोनों में काफी अंतर है, दोनों ही में ही, फैशन में भी और टेक्सटाइल में। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको टेक्सटाइल का बताती हूँ। टेक्सटाइल में एक्चुअली क्या होता है, टेक्सटाइल बिल्कुल स्टार्टिंग है एग्रीकल्चर से लेके। एग्रीकल्चर में जो धागे बनते हैं, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, जो भी चीजें हमें मिलती हैं फ्रॉम नेचर, या फिर जो हमें मिलते हैं एनिमल से, नेचर से, प्लांट से, और बहुत सारे ऐसे फाइबर होते हैं जो मैनमेड भी होते हैं। ये सारी स्टडी टेक्सटाइल के में होती है, जो कि स्टार्टिंग की स्टडी होती है। और इसके बाद आपके पास काफी सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, जो कि कवर किया जाता है। जैसे आप जब हमारा धागा बन गया या यान आ गया, हमें यान मिल गया, धागा मिल गया हमारा, तो उसके बाद उनके फैब्रिक बनाए जाते हैं, कपड़े बनते हैं, कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग होती है, डाइंग होती है, मर्चराइजिंग होती है, आरएफडी, काफी सारे प्रोसेस होते हैं जो कपड़ों के ऊपर होता है। ये सारा टॉपिक आपका कवर होता है टेक्सटाइल डिजाइनिंग में। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि उसे फैशन डिजाइनिंग प्रॉपरली ना करके वो चाहता है कि वो बिगिनिंग से स्टार्ट करे, तो वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स चूज कर सकते हैं। और टेक्सटाइल डिजाइनिंग थोड़ा सा टफ है, इसमें मैथमेटिक्स भी है, और बहुत सारे आपको इसमें, जैसे आप फिजिक्स लैब वगैरह में स्टडी करते थे स्कूल में, आप लैब वगैरह में सीखते थे, ऐसी चीजें हैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग में। आपको लैब ले जाएगा, डाइंग सिखाई जाएगी, केमिकल्स होते हैं काफी सारे, हर तरह के कपड़े को डाई करने का केमिकल अलग होता है, पॉलिएस्टर अलग कलर से डाई होता है। ये सारी की सारी चीजें आपको टेक्सटाइल डिजाइनिंग में सिखाई जाएंगी। जहां तक मुझे मालूम है, फैशन डिजाइनिंग में भी ये वाले कुछ टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फील्ड तो सेम ही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फैशन डिजाइनिंग क्या है। फैशन डिजाइनिंग में जो आपका ये वाला पार्ट होता है ना, प्रिंटिंग का, या कपड़ा कैसे बनता है, या फिर धागा कैसे बनता है, कहाँ से आता है, ये वाला थोड़ा सा पार्ट आपका कम हो जाता है। और फैशन डिजाइनिंग में ज्यादातर आपका होता है, स्टडी कराते हैं आपको पैटर्न ड्राफ्टिंग करना, स्टिचिंग वगैरह। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर आप ड्रेस काटते हैं, कोई गारमेंट काटते हैं, तो उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपको कैसे कट करना चाहिए, आर्म होल कितना रखना चाहिए, आपको मेजरमेंट कैसे लेना है, ये सारी चीजें फैशन में आती हैं। इसका मतलब अगर किसी को इंटरेस्ट है कि वो स्टिचिंग करे या वो नए डिजाइन डेवलप करे, नए कपड़े स्टिच करे, तो वो सारा फैशन डिजाइनिंग में आता है। फैशन डिजाइनिंग में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 2 तरीके के डिपार्टमेंट डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है फैशन डिजाइनिंग, दूसरा होता है फैशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे कॉलेजेस में आपको ये 2 डिफरेंस मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है, मुझे जहां तक मालूम है। मे भी हो भी सकता है, बट मुझे मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग जहां तक मालूम है कि इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत फर्क होता है, अदरवाइज सिमिलर से ही होते हैं। बट यस, टेक्सटाइल और फैशन में डिफरेंसेस होते हैं। अभी बहुत सारे कॉलेजेस में एक नया
क्या बोलते हैं, नया वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसे मर्चेंडाइजिंग भी बोलते हैं। मर्चेंडाइजिंग का भी प्रोग्राम होता है, कोई 1 साल का कराते, कोई 2 साल का कराते, कोई 3 साल का भी कराते हैं। तो मर्चेंडाइजिंग फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग से थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी, एक अलग वीडियो बना दूंगी अगर आपको मालूम करना है तो। बट इस वाले वीडियो में मैं टेक्सटाइल और फैशन के बारे में ही डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। टेक्सटाइल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अगर जॉब प्रोफाइल देखी जाए तो उनके लिए जॉब आगे होती है होम फर्निशिंग में, क्योंकि वो टेक्सटाइल का सारा काम देखता है। टेक्सटाइल का मतलब ही होता है कपड़ा, फैब्रिक। तो फैब्रिक से रिलेटेड जितने काम होते हैं वो आप देखिए, राइट। मोटे कपड़े भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं, कैसे किसी भी तरीके की क्वालिटी के फैब्रिक, मैन मेड हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है, नेचुरल फाइबर हो सकता है, कुछ भी, वो सारी चीजें आपके टेक्सटाइल में आ जाती हैं। और फैशन में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिंटिंग और डाइंग तो होती है ऑब्वियसली, ठीक है, ये दोनों में ही होता है ये वाला पार्ट। लेकिन फैशन डिजाइनिंग में आपका मोस्ट होता है कि आपको गारमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ये हमारा मेन वो है फैशन डिजाइनिंग में। तो अगर कोई भी स्टूडेंट फैशन डिजाइनिंग का सोचते हैं अपने दिमाग में, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो सिर्फ गारमेंट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। और टेक्सटाइल में अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि मेरे को गारमेंट के बारे में सीखने को मिलेगा कि गारमेंट कैसे कैसे बनाई जाती है, तो वो वाला पार्ट इसमें है नहीं। जो फैशन इंडस्ट्री है हमारी, जो बॉलीवुड है, उसमें सारे फैशन डिजाइनर होते हैं, कम ही होते हैं जो टेक्सटाइल से स्टडी करके उसमें जाते हैं। तो अगर आपको उस तरीके का कुछ आप सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली यू शुड टेक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स। टेक्सटाइल डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग के बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेस भी हैं। ऑलमोस्ट जो एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं अगर वो होम फर्निशिंग का है तो उसमें बेटर होगा कि कोई टेक्सटाइल का स्टूडेंट जाए, और अगर कोई गारमेंट्स का है तो उसमें ज्यादा अच्छा होगा कि कोई स्टूडेंट फैशन डिजाइनिंग का जाए। बट हमारे पास दोनों ऑप्शन, अगर आप कोई भी स्टडी करते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसको ऑपोजिट करके आप इसको दूसरी तरीके से सीखना चाहते हैं, जैसे आपने फैशन डिजाइनिंग किया और आप होम फर्निशिंग में चले गए, तो आपको मालूम तो नहीं रहेंगी सारी चीजें, बट यस आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आप सीख सकते हैं, वहां से काफी चीजें सीख सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग करते हैं और फिर वो गारमेंट्स में जाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो आप जरूर करिए, क्योंकि जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग है वो बिल्कुल रूट है आपका। वहां से आपने हर एक चीज लर्न करनी है, कपड़ा कैसे बनता है, प्रिंटिंग कैसे होती है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। मैं प्रोसेसेस हर एक किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपके सामने, बट यस अगर आप इन दोनों के बारे में डिफरेंस जानना चाह रहे थे, स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाह रहे थे और उनको नहीं पता था कि ये दोनों में फर्क क्या है, तो आई होप मैंने इस वीडियो में वो सारी चीजें क्लियर करी हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक इट। थैंक यू।